पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि समय धीरे धीरे बहता है। 9th समिट पर हेवन गेट के सर्वाइवर्स इकट्ठा हैं। सब समुंदर की तरफ टेंशन से देख रहे हैं। बैसू भी एक कोने में खड़ी है, समुंदर की तरफ चिंता से देख रही है। हुजी अपने केव में जोर जोर से सो रहा है और बॉल्ड क्रेन उसकी पीठ पर खड़ा है। अपनी तेज चोंच से उसकी पीठ से एक पतला थ्रेड निकालकर निगल जाता है। उसके चेहरे पर एक मस्त सी संतुष्टि है। क्रेन बोलता है, अभी तो तू मुझसे छुपने का खेल खेल रहा था, चलो छुप जा। जब तू अच्छे से छुप जाएगा मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा और तुझे खा जाऊंगा। अब आगे। समुंदर की गहराइयों में अब कोई बर्फ नहीं बची। पूरा एरिया अंधेरा है, मौत की तरह शांत। अगर कोई दूर से देखे तो उसे न तो कोई रोशनी दिखेगी न गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड। चाहे कोई कितना भी पावरफुल हो, डिवाइन सेंस से भी यहां कुछ महसूस नहीं कर सकता, जैसे यह जगह कभी थी ही नहीं, सब कुछ गायब हो गया हो। लेकिन इस इनविजिबल रीजन के अंदर एक अलग ही डिमेंशन है जो समुंदर से बिल्कुल अलग है। गोल्डन लाइट उस डिमेंशन को घेर रही है और वह लाइट धीरे धीरे गोल्डन रूनिक सिंबल्स में बदल जाती है जो एरिया के चक्कर लगा रही हैं। डिमेंशन के सेंटर में 5 लेयर्स की गोल्डन लाइट है, एक ओवल शेप में, जो इन्फ्लेट और डिफ्लेट हो रही है जैसे सांस ले रही हो। इस डिमेंशन के सबसे अंदर एक जाइगेंटिक रफ आर्म खड़ा है, वही गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड। फिंगर्स थोड़ी सी कर्ल हुई हैं और उसकी पाल्म पर बैठा है एक जवान लड़का, सू मिंग। सू मिंग के लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखर गए हैं। चेहरा हैंडसम है, गालों पर हल्का सा लाल रंग है, सांस भी बहुत धीरे धीरे ले रहा है। उसके हाथ पाल्म पर रखे हैं जैसे दोनों एक हो गए हों। उसके शरीर में ऑरा घुस रही है, आंखों, कानों, नाक, मुंह, सब में। बाहर से लगता है जैसे सू मिंग मेडिटेशन कर रहा हो, लेकिन अंदर एक जबरदस्त तूफान चल रहा है। लाइफ फोर्स की अनंत लहरें उसके अंदर घुस रही हैं और बर्जर्कर बोन्स सब कुछ अब्सॉर्ब कर रही हैं। सू मिंग की कल्टीवेशन बेस यूनिक है। दूसरे लोगों के शरीर में सिर्फ 20-25 बर्जर्कर बोन्स बनती हैं, लेकिन सू मिंग के शरीर की हर हड्डी, हर खून की बूंद, हर हिस्से में बर्जर्कर बोन बनने की पोटेंशियल है। जैसे जैसे वह लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करता जा रहा है, पता नहीं कितना समय बीत गया, अब उसके शरीर की लगभग 1/9 हड्डी असली बर्जर्कर बोन्स बन चुकी हैं। जब सब कुछ बर्जर्कर बोन्स में बदल जाएगा तब वह एक नई हाइट पर पहुंच जाएगा, असली बर्जर्कर सोल रेल्म, जो शायद पहले किसी ने नहीं पाई। अगर वह यह कर पाया तो बिना डेस्टिनी बने भी वह किसी भी बर्जर्कर सोल रेल्म के मास्टर से लड़ सकता है, बिना किसी डिसएडवांटेज के। लेकिन यह सब तभी होगा जब वह अपने पूरे शरीर को बर्जर्कर बोन्स में बदल पाएगा। लाइफ फोर्स अब्सॉर्ब करते करते सू मिंग के दिमाग में एक ह्यूज फिगर दिखने लगता है। चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन वह बंदा एक के बाद एक डिवाइन एबिलिटीज और आर्ट्स दिखाता है। कुछ आर्ट्स सू मिंग क्लियरली देख पाता है, कुछ एक पल में ही गायब हो जाते हैं। वह जितना फोकस करता है उतना ही मुश्किल हो जाता है समझना कि वे आर्ट्स कैसे कास्ट किए जाते हैं। डिवाइन एबिलिटीज के अलावा कुछ सीन्स भी दिखते हैं, कुछ मडल्ड, कुछ क्लियर। सिर्फ कुछ सीन्स आपस में कनेक्ट हो पाते हैं। एक सीन में एक ह्यूज पर्सन बिना पैर हिलाए हवा में तैरता है। एक ब्राइट गैलेक्सी में तारे चमक रहे हैं। उसके सामने एक बड़ा सा राउंड बॉल है जिसमें ओशंस और कॉन्टिनेंट्स हैं, एक पूरा प्लैनेट। जैसे ही वह पर्सन प्लैनेट के पास पहुंचता है, हजारों लॉन्ग आर्क्स हवा में उड़ते हैं, जोर जोर की आवाज के साथ। वह पर्सन अपना पैर उठाकर गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के 7 स्टेप्स चलता है। पहले कदम पर पूरी गैलेक्सी हिल जाती है, लॉन्ग आर्क्स पीछे हट जाते हैं। दूसरे कदम पर कोई भी आर्क उसके सामने नहीं टिक पाता। तीसरे कदम पर वह प्लैनेट पर उतरता है, पूरा स्फीयर हिल जाता है। चौथे कदम पर समुंदर सब कुछ धो देता है। 5वें, 6ठे, 7वें कदम पर पूरा प्लैनेट कैलामिटी में बदल जाता है। जब वह प्लैनेट टूटकर टुकड़े हो जाता है, वह पर्सन अपना सिर उठाकर एक जबरदस्त रोर करता है। पूरा वर्ल्ड स्मिथरीन्स में बदल जाता है। एक रे ऑफ क्रिस्टल लाइट निकलती है, वह पर्सन उसे पकड़ लेता है। वह क्रिस्टल एक पूरे वर्ल्ड की पावर है। सू मिंग धीरे से बोलता है, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के 7 स्टेप्स, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की रोर। सीन बदल जाता है। अब वह पर्सन का चेहरा थोड़ा क्लियर है, एक सिंपल ऑनेस्ट सा चेहरा, बिल्कुल नॉर्मल, बिना किसी घमंड के। जब वह स्माइल करता है तो और भी फ्रेंडली लगता है। सू मिंग को यह चेहरा पहचाना लगता है, वही चेहरा जो उसने डीतियन के क्लोन की मेमोरी में देखा था जब हान माउंटेन सिटी में पोजेशन की पावर यूज की थी। वह पर्सन अपना बायां हाथ उठाकर आसमान की तरफ झटकता है। सन, मून, स्टार्स सब सामने आ जाते हैं। वह डिवाइन एबिलिटीज और आर्ट्स दिखाता है जो आसमान जमीन को हिला देते हैं। सू मिंग देखता है कि सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स 3 बैरन आर्ट्स, हेवन, अर्थ, मैन को एक फैन में सील कर रहा है। उसके चेहरे पर एक लविंग स्माइल है, जैसे वह फैन किसी छोटे को गिफ्ट देना चाहता हो।
एक और फैन भी बनाता है जिसमें सन, मून, स्टार्स की आर्ट ब्रांड करता है। फिर वह पर्सन लैंड की तरफ बढ़ता है, एक इंपीरियल सिटी के सामने पहुंचता है जहां पैलेस में से एक बेबी की रोती हुई आवाज आ रही है। सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स पैलेस के बाहर खड़ा है, खुशी के आंसू के साथ स्माइल करता है, बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह। जैसे ही वह पैलेस का दरवाजा खोलने जाता है, आसमान बदल जाता है, स्नो गिरने लगती है। उसका चेहरा ठंडा हो जाता है, वह आसमान की तरफ देखता है। सीन फिर बदल जाता है। अब वह पैलेस के अंदर है, खुद खून में लथपथ है। बाहर बैटल की आवाजें आ रही हैं, लॉन्ग आर्क्स हवा में उड़ रहे हैं, जैसे पूरी दुनिया पर कैलेमिटी आ गई हो। सेकंड गॉड ऑफ बर्जर्कर्स अंदर जाता है, एक पेल सी लेडी को गले लगाता है। फिर वह दो छोटी बेड्स की तरफ देखता है, दोनों पर बेबीज हैं। एक रो रहा है, दूसरा आंखें बंद किए पड़ा है, जैसे मर चुका हो। वह बेबी गर्ल के सिर पर हाथ रखता है, फिर दूसरे बेबी की तरफ देखता है जिसका शरीर बिल्कुल स्टिल है। वह साई करता है, बेबी के पास जाता है। जैसे ही वह बेबी के सिर पर हाथ रखता है, सुमिंग की आंखें अचानक खुल जाती हैं। उसका शरीर कांप उठता है। उस सीन की हर एक चीज, बेबी की रोती आवाज, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स की लविंग स्माइल, उस टच की वार्मथ, सब कुछ उसके दिल को छू जाता है। अभी भी वह गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड की पावर अब्सॉर्ब कर रहा है, लेकिन उसे आंखें खोलनी पड़ती हैं क्योंकि वह बेबी की रोती आवाज उसको कुछ बहुत अपना सा महसूस होता है, एकदम डीप, एकदम फैमिलियर। जैसे ही उसकी पावर बढ़ रही है, उसके दिल में वह फीलिंग और तेज हो रही है। तभी उसके दिल में एक तेज दर्द उठता है, क्रैकिंग साउंड आती है, जैसे कुछ उसके दिमाग में टूट गया हो। फिर वह डेज्ड हो जाता है। उसे एक अंधेरी दुनिया दिखाई देती है, लेकिन उसके आसपास वार्मथ है। कोई औरत बोल रही है, आवाज बहुत जेंटल है, फेयर, मां यही है, रोना मत, तू कितना छोटा है और इतना जोर से रोता है। जब मेरी बेटी बड़ी होगी तो बहुत पावरफुल बनेगी। ठीक है, मैं तेरे टॉयज वापस दे रही हूं, रोना मत। अरे मेरी प्यारी बेटी, देख तेरा पा आ गया। सुमिंग की आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा है, लेकिन वह क्राइंग और जेंटल वॉइस सुन सकता है। तभी क्राइंग और तेज हो जाती है, जेंटल वॉइस रुक जाती है, आसपास एकदम ठंड पड़ जाती है, जैसे स्नो गिर रही हो। काफी देर बाद वह महसूस करता है कि कोई उसके माथे को छू रहा है। वह टच, इतना वार्म, इतना प्यारा। जब सुमिंग होश में आता है, वह अब भी गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड पर बैठा है। आंखों में कंफ्यूजन है। वह नीचे देखता है, धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। अब उसे समझ आ गया है कि जब उसने पहली बार गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड को छुआ था, उसे वह वार्मथ क्यों महसूस हुई थी। फेयर। यह दूसरी बार है जब सुमिंग ने यह नाम सुना, लेकिन अब यह उसके दिल में गहराई तक बस चुका है। वह सारी सीन्स जो उसने डीथियन के क्लोन से लड़ने से पहले देखी थी, फिर से उसके दिमाग में आ गई हैं। बिग ब्रदर, बिग ब्रदर। वह आवाज सुमिंग के कान में गूंजती है, धीरे धीरे क्राइंग के साथ मिल जाती है। सुमिंग काफी देर तक आंखें बंद करके बैठा रहता है। उसकी आंखों में उदासी छुपी है, उसके दिल में एक अकेलापन है, लेकिन उसके अंदर वह वार्मथ महसूस हो रही है जो उसने अपनी यादों में कोर्स हाथ के टच से महसूस की थी। वही गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड, वही पैलेस, वही बचपन की वार्मथ। सुमिंग धीरे से बोलता है, शायद किस्मत सच में होती है इस दुनिया में। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड, वह पुराना प्यार भरा टच, आज का यह टच, सब कुछ एक सर्कल जैसा लग रहा है, जैसे उसने शुरुआत भी ढूंढ ली और अंजाम भी। वह सोचता है, शायद यादें भी ऐसी ही होती हैं, जब अंजाम मिल जाता है तो शुरुआत भी मिल जाती है। क्या यही है जिंदगी? सुमिंग की आंखों में दर्द आ जाता है। अब उसे खुद पावर अब्सॉर्ब करने की जरूरत नहीं। जैसे ही उसकी पुरानी यादें उभर कर आती हैं, गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड खुद अपनी पावर उसके शरीर में भेजने लगता है। यह फर्क है जबरदस्ती पावर खींचने और खुद एक्नॉलेज होने में। पहले वह फोर्सफुली पावर ले रहा था, अब वह पावर खुद उसमें घुल रही है, बिना किसी रोक टोक के। समय धीरे धीरे बहता है। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड धीरे धीरे सूखने लगता है। सारी पावर सुमिंग के शरीर में जा रही है और उसके बर्जर्कर बोन्स अब ग्रेट कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे यह लेफ्ट हैंड हमेशा से किसी का इंतजार कर रहा था, उस बच्चे का जिसके माथे पर उसने प्यार से हाथ रखा था। शायद सीमा सिन को गलती से वह समझ बैठा था, लेकिन अब सीमा सिन की मौत और सुमिंग की आमद से सब कुछ अपनी असली जगह पर आ गया है। वह फैन जो सुमिंग ने सीमा सिन से छीन लिया था, असल में वह सुमिंग का ही था। किस्मत, सुमिंग। आखिर मेरी किस्मत है क्या? सुमिंग की आंखें बंद हैं, दर्द से भरी हुई। उसके अंदर लाइफ फोर्स का समुंदर मचल रहा है। उसके खून, मांस, हड्डी, सब कुछ बदल रहा है एक ऐसे रेल्म की तरफ जो किसी ने पहले कभी अचीव नहीं किया। जब उसका पूरा शरीर बर्जर्कर बोन्स में बदल जाएगा, तभी वह असली बर्जर्कर बनेगा और उसकी ताकत सब कुछ पार कर जाएगी।
समय बहता जा रहा है। गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड अब बिल्कुल सूख चुका है। अब तो वह फेड भी होने लगा है। सूमिंग के बाल हवा में उड़ रहे हैं। उसकी प्रेजेंस आसमान तक पहुंच रही है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी दर्द है। इतने सालों बाद मिलने की खुशी अब एक याद बन गई है, एक छोटी सी वार्मथ जो अब सिर्फ एक टच की मेमोरी है। उसकी यादें जाग गई हैं, लेकिन उसके साथ ही दर्द भी आ गया है। सूमिंग अभी भी कंफ्यूज्ड है। जिंदगी का असली मतलब क्या है? उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है, जानना चाहता है कि असली लाइफ क्या है। इसी कंफ्यूजन के बीच उसके शरीर में जोर की गूंज होती है और उसका पूरा शरीर गोल्डन हो जाता है। उसकी गोल्डन लाइट 5 डायरेक्शन सील से भी ज्यादा तेज है। अब वह लाइट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स के लेफ्ट हैंड को भी पियर्स कर रही है। यह लाइट सूमिंग के हर बोन, हर स्किन, हर ड्रॉप ऑफ ब्लड, हर फ्लैश से निकल रही है। अब उसको महसूस हो रहा है कि उसकी लगभग हर बोन बर्जर्कर बोन बन चुकी है। सिर्फ उसका स्कल बाकी है, लेकिन वह भी तेजी से बदल रहा है। जब स्कल भी बर्जर्कर बोन बन जाता है, सूमिंग के ब्राउ के बीच एक ब्रिलियंट गोल्डन लाइट चमक उठती है। क्रैकिंग साउंड आती है और उसकी प्रेजेंस एकदम पीक पर पहुंच जाती है। अब उसका पूरा शरीर, हड्डी, मांस, खून, टेंडन्स, सब कुछ असली बर्जर्कर बन चुका है। इसी पल गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड भी ट्रांसपेरेंट होकर हवा हो जाता है, जैसे उसने अपना मिशन पूरा कर लिया हो। अब वह मिट्टी में लौट रहा है। सूमिंग आंखें खोलता है, देखता है कि गॉड ऑफ बर्जर्कर्स का लेफ्ट हैंड, जो इतने सालों से यहां खड़ा था, अब टूटकर क्रिस्टलाइन लाइट बन गया है, हवा में घूम रहा है। कुछ उसके ब्राउ के बीच लगता है जैसे वह ह्यूज फिगर अब भी उसके माथे को प्यार से छू रहा हो। सूमिंग शांत खड़ा है, क्रिस्टलाइन लाइट को देखता है। वह लाइट 5 डायरेक्शन सील से निकलकर गायब हो जाती है। सूमिंग के दिल में फिर से अकेलापन आ जाता है। काफी देर बाद वह आंखें बंद करता है, फिर खोलता है। अब उसकी नजर शांत है। कंफ्यूजन, लोनलीनेस, दर्द सब छुपा हुआ है। सिर्फ सूमिंग ही उन जज्बातों को महसूस कर सकता है। अब वह हवा में उठता है, अब भी 5 लेयर्ड स्क्रीन ऑफ लाइट के अंदर है। धीरे धीरे खड़ा होता है, लेकिन तभी उसके चेहरे पर फ्राउन आ जाता है। वह महसूस करता है कि अब भी कुछ मिसिंग है। वह अपने हाथ देखता है, अपने अंदर की पावर को फील करता है। पावर अब पहले से बहुत ज्यादा है, लेकिन वह ऑप्रेसिव फोर्स नहीं है जो उसने सोची थी। उसके बर्जर्कर बोन्स में अभी भी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन वह सब एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहा। शायद मुझे एक टर्निंग पॉइंट चाहिए जिससे मैं अपनी फुल पोटेंशियल को जल्दी बाहर ला सकूं। अगर मैं बहुत टाइम लगाऊं तो धीरे धीरे यह पावर आएगी, लेकिन मेरे पास अब वक्त नहीं है। सूमिंग की आंखों में चमक आ जाती है। अब उसे समझ आ गया है कि उसे क्या चाहिए, लेकिन यह सिर्फ उसका गैस है, क्योंकि आज तक किसी बर्जर्कर ने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया। सूमिंग को खुद ही अपना रास्ता बनाना है। थोड़ी देर सोचने के बाद सूमिंग की आंखों में डिटर्मिनेशन आ जाता है। उसकी कल्टीवेशन बेस में पावर जोर जोर से सर्कुलेट होने लगती है। बाल बिना हवा के हिलने लगते हैं। एक वाइल्ड सेंसेशन एरिया में फैल जाता है। अगर मैं यह पोटेंशियल बाहर नहीं ला सकता तो मैं फोर्सफुली निकालूंगा। सूमिंग अपनी पावर को और तेज सर्कुलेट करता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने लगती है, वह उसे वापस खींच लेता है। अब 2 अलग अलग प्रेशर बन गए हैं। एक अंदर से बाहर धकेल रहा है, दूसरा बाहर से अंदर दबा रहा है। अब सूमिंग का शरीर दोनों के बीच में एक बैटलफील्ड बन गया है। दोनों तरफ से प्रेशर। उसका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल बंदा यह करता तो वह तुरंत सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चला जाता। सेल्फ डिस्ट्रक्शन का मतलब है जब शरीर इतना दब जाता है कि अंदर की पावर एकदम एक्सप्लोड हो जाती है और सारी पोटेंशियल एक ही पल में बाहर आ जाती है। सूमिंग ने यही क्रेजी मेथड सोचा है। उसके शरीर की टेनेसिटी अब इतनी ज्यादा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन करना भी मुश्किल है। अब दोनों प्रेशर के बीच सूमिंग का शरीर हिल रहा है। उसकी आंखों में एक लाइट चमकती है। पावर और तेज सर्कुलेट होने लगती है और अब उसके अंदर की थोड़ी सी पोटेंशियल फोर्सफुली निकलकर कल्टीवेशन बेस में घुल जाती है। सूमिंग बोलता है, मुझे पता था यह काम करेगा। वह दांत भींचता है, पावर को और तेज सर्कुलेट करता है। अब वह अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है। रंबलिंग साउंड्स, पूरा शरीर कांप रहा है। आंखें ब्लड शॉट हो जाती हैं, लेकिन अब और पोटेंशियल भी कल्टीवेशन बेस में घुल जाता है। लेकिन अब भी वह उतना नहीं है जितना चाहिए। मुझे एक टर्निंग पॉइंट चाहिए। सूमिंग के चेहरे पर रेजोल्यूट लुक है। वह तुरंत अपने दाएं हाथ की 2 उंगलियों को सोर्ड शेप में करता है, उनको ब्राउ के बीच रखता है, बिना डरे तुरंत टैप करता है। जैसे ही उंगलियां लगती हैं, एक तेज दर्द उसके ब्राउ के बीच फैल जाता है, जैसे एक बलून में सुई चुभ गई हो। एक एग्जिट बन जाता है और पूरी पावर एक धमाके के साथ बाहर आ जाती है। इस एक्सप्लोजन की ताकत सूमिंग की सोची हुई पावर से भी ज्यादा है। अब उसकी पूरी पोटेंशियल एक साथ बाहर आ जाती है। पेन इतना इंटेंस है कि लगता है शरीर टूट जाएगा,
लेकिन इसी दर्द के बीच सू मिंग महसूस करता है असली ताकत। अब वह स्ट्रेंथ उसकी है जो पूरे शरीर को बरसरकर बोन्स में बदलने के बाद मिलती है। सू मिंग सिर उठाकर एक जबरदस्त रोर करता है। उस रोर में उसका पेन, उसकी ताकत, उसका विल सब कुछ है। उस रोर के साथ 5 डायरेक्शन सील कांप उठती है। रोर लाइट स्क्रीन को चीरकर पूरे समुद्र में गूंज जाती है। समुद्र की लहरें आसमान तक उठ जाती हैं और 9th समिट पर खड़े सब लोग डीप शॉक में सू मिंग की रोर सुनते हैं जो समुद्र की गहराइयों से आ रही है। वेल, यहां तक आ गए। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो। मुझे पता तो नहीं है, पर इतना जानता हूं कि कहीं ना कहीं जरूर से पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो आप सपोर्ट करने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और शेयर भी कर सकते हैं। और हाँ, पहले से ही माफी चाहूंगा अगर कभी वीडियो ना आए तो, क्योंकि यार कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसका आप कुछ नहीं कर सकते। बट मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप लोग मुझ जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट कर रहे हो। साथ ही अगर वीडियो देखकर आपको लगे कि आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो तो यूट्यूब का कमेंट ऑप्शन आपके लिए ही है। आपके सजेशन को पढ़कर मैं पूरी मेहनत से और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे बस इतना ही कहना था। लेकिन जाने से पहले आप कमेंट में बता सकते हैं कि इस वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।